दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अपन दोस्तों जो अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल की बुक चल रही है और जिसमें फ्रिक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, उसकी क्लास अपन ने रस्सी में तनाव से रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रस्सी में तनाव किस हिसाब से उत्पन्न होता है, घिरनी कैसे वर्क करती है, घिरनी पर अपन कोई मांस लटका दें तो वो कैसे वर्क करता है, उनका अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रस्सी में तनाव। रस्सी में तनाव, रस्सी में तनाव। तो रस्सी में तनाव है वो किस कारण उत्पन्न होता है, यही बात इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने जैसे रस्सी लगाई है, वो रस्सी जिन अंतर आणविक बलों से बंधी हुई है, उन बलों के मध्य आकर्षण बल के कारण जो बल लगता है उसके कारण रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, तनी हुई रस्सी, तनी हुई रस्सी के अणु, तनी हुई रस्सी के अणुओं के मध्य अंतर आणविक तनी हुई रस्सी के मध्य अंतर आणविक बल के कारण, अंतर आणविक बल के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तो तनाव कैसे उत्पन्न होता है कि जो रस्सी है जिन अणुओं से बनी है उनमें अंतर आणविक बल के कारण रस्सी में क्या उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, रस्सी को खींचने पर यह तनाव एक प्रकार का बल है भाई। रस्सी को खींचने पर यह तनाव क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और लिख देता हूं कि तनाव, किसी वस्तु पर तनाव बल, किसी वस्तु पर या रस्सी पर तनाव बल संपर्क बिंदु से दूर संपर्क बिंदु से दूर तथा बंधे हुए बिंदु से दूर लगता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि तनाव बल कैसे है तनाव बल। जैसे अपन बात करें एक सिंपली कि जैसे ये कोई प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कोई ब्लॉक पड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये कोई ब्लॉक पड़ा है और यहाँ कोई व्यक्ति है, आदमी है, जो इस ब्लॉक से बंधी हुई रस्सी को अपने हाथों से क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये उसके हाथ है और इस रस्सी को वो खींच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, खींच रहा है। यानी अपन कह रहे हैं कि वो फोर्स ये लगा रहा है। तो यहाँ देखो ये बंधा हुआ है, रस्सी बंधी हुई है, तो तनाव बल किधर लगेगा, इधर। तनाव बंधे हुए भाग से दूर लगता है। ठीक है। और संपर्क का मतलब ये कांटेक्ट है, तो ये टी है और इधर भी दोस्तों क्या है, ये टी है। तो ये तनाव बल की स्थिति है। दूसरी बात, तनाव बल जब भी अपन रस्सी की बात करेंगे, जैसे मान लो ये रस्सी है और दोनों तरफ ये बंधी हुई है, तो इस पॉइंट पे तनाव बल इधर भी लगेगा, तनाव बल इधर भी लगेगा। जैसे आप रिबन काटते हो कहीं भी शुभ मुहूर्त पे, जैसे अपन रिबन काटते हैं तो आप रिबन को ध्यान से देखिए कि जैसे ही अपन कट लगाते हैं तो इधर वाला रिबन तो इधर भाग जाता है और इधर वाला रिबन इधर भाग जाता है। जैसे अपन कपड़े सुखाने वाली तनी को भी यदि आप काटोगे तार को, तो आप देखोगे कि वो वहीं के वहीं नहीं गिरते, कि जैसे काट दिया तो वहीं के वहीं ड्रॉप हो जाने चाहिए, लेकिन वो वहीं के वहीं नहीं गिरते। जैसे अपन काटेंगे तो यहाँ से यहाँ वाला जो पोर्शन है वो उधर जाएगा, खिसक जाएगा, चाहे कितना ही खिसके, लेकिन वो फोर्स से खिसक जाएगा और इधर वाला इधर खिसक जाएगा। इसका मतलब रस्सी में क्या लगना है, तनाव लगना है। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं कि तनी हुई रस्सी के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल, ये एवरेज में पूछ सकता है। रस्सी को खींचने पर यह तनाव जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम में के कारण उत्पन्न होते हैं। और तनाव है वो हमेशा जिस वस्तु पर लगना है उस वस्तु से दूर की ओर, या जिससे अपन ने कांटेक्ट में कर रखा है अपने कांटेक्ट से दूर की ओर तनाव, हमेशा तनाव की डायरेक्शन के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब दोस्तों देखिए
ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब अपन अपने टारगेट पे चलते हैं कि जुड़े हुए पिंडों की गति, तनाव में जुड़े हुए पिंडों की गति। हाँ, सबसे पहला जुड़े हुए बहुत ध्यान से समझेंगे, जुड़े हुए पिंडों की गति, जुड़े हुए पिंडों की गति। ठीक है, कैसे? सबसे पहले अपन बात है तनाव बल। ये तो अपन ने कह दिया, तनाव बल हमेशा वस्तु से दूर की ओर लगता है, हमेशा वस्तु से दूर की ओर। तनाव बल हमेशा वस्तु से दूर की ओर लगता है। कैसे? पहली स्थिति क्या है? देखो, पहली स्थिति है दो जुड़ी हुई वस्तुएं कि ये कोई ब्लॉक है, सतह है, और सतह पे दो ब्लॉक जुड़े हुए हैं। कैसे? ये m मास का ब्लॉक है, बहुत ध्यान से देखेंगे अपन, और इसका मास है m1, और ये कोई दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? m2। अलग अलग मास है तो बड़ा छोटा हो सकता है, और ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी रस्सी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस m1 ब्लॉक पर F फोर्स लग रहा है, बहुत ध्यान से, ठीक है। और जब दोनों ये ब्लॉक जुड़े हुए हैं तो इनका त्वरण अपन ने डिनोट किया है A। फोर्स इधर लग रहा है तो A त्वरण से ये इधर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो अब अपन को तनाव बल डिनोट करना है, दोनों ब्लॉक हैं वो किसी रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो अपन मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक है, और इसके लिए तनाव इधर और इसके लिए तनाव इधर, और T और T क्या कर दिया अपन ने कि एक पर तनाव इधर और एक पर तनाव इधर। अब दोस्तों इसके फ्री बॉडी डायग्राम अपन बनाते हैं। FBD देखो इस डायग्राम का, ये अपना सिस्टम दो जुड़ी हुई वस्तुएं। सबसे पहले ये क्या है? दो जुड़ी हुई वस्तुएं, दो जुड़ी हुई वस्तुएं, ठीक है। हाँ, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो बना लें। देखो M1 बनाते हैं, M1 पे लगने वाले सारे फोर्सेस को अपन लिख लेते हैं। ये M1, ठीक है। M1 पे क्या लग रहा है दोस्तों? फोर्स इधर लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। फिर क्या लग रहा है दोस्तों? T, तनाव भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर ऊपर वाला त्वरण कह रहा है ये इधर A है, और बाकी कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो इसको अपन ने छोड़ दिया। ऐसे ही ये पहले का ब्लॉक का हो गया, फर्स्ट ब्लॉक का। सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, M2, ठीक है। इस पे इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा, केवल A लग रहा है और ये तनाव T लग रहा है, बस इतना ही फोर्स लग रहा है। M2 इसका मास है। तो अब अपन इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे कि जिधर मोशन कर रहा है उसको अपन मैन मानेंगे। अब यदि इस पार्टिकल को मूव करना है तो इसमें मूव त्वरण की डायरेक्शन ये है, इधर डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर ये डायरेक्शन कर रहा है तो F का मान T से ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है कि जिधर कोई पार्टिकल जा रहा है उधर फोर्स ज़्यादा होगा, तभी तो वो असंतुलित बल के कारण ही तो वो गति करेगा। तो इधर F की वैल्यू ज़्यादा होगी, T की वैल्यू कम होगी, तभी तो वो इधर जाएगा। तो अपन इसके लिए इक्वेशन क्या लिखें? ब्लॉक 1 के लिए, फॉर ब्लॉक 1, बहुत ध्यान से, क्या हो गया? F माइनस T1 या F माइनस T बराबर क्या हो गया दोस्तों? M1 इंटू A। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दूसरे ब्लॉक के लिए अपन लिखना चाहें तो सीधी सी बात है कि इधर ही ये जा रहा है और इधर ही ये इसकी मोशन है, तो सीधी सी बात क्या होगी? T बराबर T, तनाव बराबर क्या हो गया? M2 इंटू A। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। दोनों को जोड़ दें अपन समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। इंप्लाइज दैट F माइनस T यानी M2A बराबर क्या हो गया? M1 इंटू A, यानी F इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? M1A प्लस M2A, यानी F इक्वल्स टू A ले लो कॉमन, क्या हो गया? M1 प्लस M2, इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू क्या हो गया? F बटे M1 प्लस M2। इसको आप ध्यान रखोगे इस केस को, ठीक है। और A बराबर अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? जैसे जस्ट अपन ने दो संपर्क में जो वस्तुएं थी जस्ट इससे पहले वाली क्लास में अपन ने 11वीं क्लास में डिस्कस किया था, सेम टू सेम वही फॉर्मूला आ गया। F नेट इक्वल्स टू टोटल द्रव्यमान, तो M टोटल
तावन जब भी अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एफ कुल बल, एफ नेट चाहे कोई से पिंड पे लगा हो, और एम टोटल। एम टोटल का मतलब है जो भी पिंड गति कर रहे हैं उनका टोटल का द्रव्यमान। यहाँ से अपने पास में क्या आ गया दोस्तों, ए आ गया। ए आ गया तो अपन यहाँ से किसी से भी तनाव निकाल सकते हैं। जैसे टी अपन निकालें, यहीं से निकाल लें तो टी समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 टी इक्वल्स टू क्या हो गया, m2 a m2 f बटे m1 प्लस m2। यहाँ से ये क्या आ गया दोस्तों, तनाव आ गया। ये क्वेश्चन अपन तब कर पाएंगे जब अपन कम से कम 2-3 बार इसको, एक बार देख के, एक बार फिर देख के, एक बार फिर बिना देख के अपन करेंगे तो ये याद रहेंगी, वरना भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखो 3 ब्लॉक की अपन गति करते हैं, 3 जुड़ी हुई वस्तुएं। ये तो 2 जुड़ी वस्तुएं थी। सेकंड केस इसका क्या आता है, 3 जुड़ी हुई वस्तुएं। क्या आता है दोस्तों, 3 जुड़ी हुई वस्तुएं। वही अपना ये कोई रस्सी अपन ने रख दी, कोई समतल है और इस पर 3 ब्लॉक पड़े। कितने ब्लॉक पड़े हैं, 3 ब्लॉक पड़े हैं। एक तो ये अपन ने रख देते हैं m1, दूसरा एक ब्लॉक है वो क्या है m2, और तीसरा ब्लॉक क्या हो गया दोस्तों, m3। ये तीनों ब्लॉक जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। m1 है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस m1 ब्लॉक पे फोर्स लगा हुआ F। ठीक है, बहुत ध्यान से अपन को बात करनी है। और ये सारे तवन ए से इधर मूव कर रहे हैं, क्योंकि बल इधर लग रहा है तो साफ सी जाहिर सी बात है, अगला ए दे आपको नहीं भी दे तो अपन को ये पता होना चाहिए कि एफ इधर लग रहा है तो सारे इधर ही मूव करेंगे। अब इसमें दोस्तों अपन बात करें कि यहाँ ये पॉइंट इन दोनों के बीच में, तो यहाँ T1 और ये क्या है T1 फोर्स लगेगा, पहले पिंड के पहले और दूसरे पिंड में तनाव बल। और यहाँ है तो यहाँ भी क्या लगेगा, अपन दूसरा मान लेते हैं T2, और इधर भी अपन क्या मान लेते हैं T2। भाई M2 और M3 पार्टिकल्स के बीच में क्या लगेगा, तनाव बल ये लगेगा। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट में इस पे T1, इस पे T1, परिमाण में बराबर, क्रिया प्रतिक्रिया नियम अभी अपन ने लिखा था, तो उसी हिसाब से दोनों विपरीत होंगे, ये विपरीत होंगे। अब इसका अपन क्या बना लेते हैं दोस्तों, फ्री बॉडी डायग्राम FBD। सबसे पहले ब्लॉक का देखो ध्यान से, ये क्या है M1, इसके लिए फोर्स क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तवन इसका इधर है, टेंशन इसका किधर लग गया, T1 इधर लग गया, और कोई फोर्स है नहीं, तो ये पहले कण के लिए क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ऐसे ही दूसरे कण की अपन बात करें M2, तो M2 पे देखो A इधर है, A तो लग रहा है इधर, इधर क्या लग गया, ये T1, और इधर क्या लग गया दोस्तों T2, ये M2 पे लग गया। और M3 पे अपन बात करें, 3 वस्तुएं हैं, तो M3 पे जब अपन बात कर रहे हैं तो M3 पे क्या लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, और A इसका तवन क्या है इधर। समझ गए बात को। अब इन तीनों ब्लॉक्स के लिए अपन वापस क्या रख दें, इक्वेशन रख लें, समीकरण लिख दें। ठीक है, तो इन तीनों ब्लॉक्स के लिए जब अपन ने समीकरण रखेंगे तो क्या आएंगी, ध्यान से देखिए। पहले ब्लॉक के लिए मोशन किधर है, इधर मोशन है, तो क्या हो गया F पहले ब्लॉक के लिए, ब्लॉक फर्स्ट के लिए देखो F माइनस T1 बराबर M1 इंटू ए, समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, दूसरे के लिए मोशन इधर ही है तो T1 ज़्यादा होगा, यानी T1 माइनस T2 बराबर क्या हो गया M2 इंटू ए, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा T2 बराबर क्या हो जाएगा M3A, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, अपना तो वही काम, तीनों को जोड़ दें। तीनों को जोड़ा तो देखो LHS को LHS में जोड़ दो और RHS को RHS में, तो F माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 और प्लस T2, ठीक है, बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। ठीक है, यहाँ से देखो जो चीज़ कट रही है, T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, इम्प्लाइज दैट F इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 यानी ए, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू वही चीज़ आ गई F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू F नेट बटे M टोटल, F नेट बटे क्या आ गया, M टोटल आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अपन को क्या निकालना है, T2, तो T2 तो बहुत शानदार निकल गया, T2 ए की वैल्यू रख दो,
तो T2 बराबर क्या हो गया दोस्तों, T2 बराबर M3F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ऐसे ही T2 आ गया। अब T1 है तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर हो जाएगा M2A प्लस T2, तो M2A प्लस M3F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो T1 बराबर यहाँ से F1 माइनस M1A यहाँ से लिख दो, या यहाँ से भी करोगे तो मेरे हिसाब से उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखो पहले समीकरण से निकाल लो, तो पहले समीकरण से निकाला तो T1 बराबर क्या हो गया, T1 बराबर F माइनस M1 इंटू ए। ठीक है ना, तो F माइनस और ये क्या है F माइनस M1A और A की वैल्यू ये रही, वहाँ से भी निकल जाता, वहाँ से भी निकालेंगे। देखिए F बराबर F माइनस M1A, तो ये लो M1, A की वैल्यू कितनी है M1F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, और यहाँ से M1F कट जाएगा तो ऊपर M2 M3 इंटू F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, और यहाँ से अपन निकालें किससे, इससे निकालें तो देखो T2 बराबर क्या है, T2 बराबर हो जाएगा T1 माइनस M2A, तो A की वैल्यू वो रही और T1 क्या है ये रहा। T1 तो अपन को निकालना है तो यहाँ से देखो T1 अपन को निकालना है, तो T1 बराबर T1 तो चला जाएगा इधर, और नहीं T2 को तो ले लो इधर, बाकी ये ले लो, तो लेकिन अपन को तो T2, तो T1 बराबर हो जाएगा M2A प्लस T2। ठीक है ना, तो M2A प्लस T2, तो यहाँ देख लो T1 इक्वल्स टू M2A, तो M2A का मतलब F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3 और प्लस T2 ये रहा प्लस T2, तो M3F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, तो यहाँ से M2 नीचे LCM सेम है, तो M2 प्लस M3 F बटे M1 प्लस M2 और प्लस क्या आ जाएगा M3 आ जाएगा, ये तनाव T1। तो T1 चाहे इधर से निकालो चाहे T1 इधर से निकालो, निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो इस हिसाब से चाहे 2 ब्लॉक हो चाहे 3 ब्लॉक हो, ऐसे अपन को कैलकुलेशन करनी है। 2 केस समझ में आ गए, 3 ब्लॉक का समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट कि अपने पास में कोई छड़ है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये अपने इलास्टिसिटी में भी काम में आएगा। ये जो वाला जो पॉइंट है छड़ में तनाव, नेक्स्ट तीसरा नंबर का पॉइंट है छड़ में तनाव, कि अपने पास में एक छड़ है तो उस छड़ में भी तो अंतराण्विक परमाणु छड़ भी तो मटेरियल की बनी होती है, तो उसमें मतलब कैसे तनाव लगता है। तो अपन बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि एक छड़ है, छड़ का मतलब है कि जिसकी लंबाई ज़्यादा हो मोटाई की तुलना में। अपन ने मान लिया कि एक m मास की छड़ है जिस पर F फोर्स लग रहा है और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है L, कितनी लंबाई है L। ठीक है, m इसमें मास है, F इस पर फोर्स लगा हुआ है, L क्या है इसकी लंबाई है, और ये एक छड़ है। ठीक है, छड़ का द्रव्यमान, छड़ का मास बराबर m है, छड़ की लंबाई कितनी है L है, छड़ की लंबाई बराबर L, तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान, ये इकाई लंबाई का द्रव्यमान, इकाई लंबाई का द्रव्यमान बराबर होता है द्रव्यमान बटे लंबाई। तो ये छड़ है तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान मैं छोटा m मान लेता हूँ, और ये क्या हो गया m बटे L, ये अपन ने माना है, छोटा m अपन ने माना है दोस्तों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कैसे कि छड़ को अपन ऐसे डिवाइड करते हैं, कैसे कि ये टोटल अपनी छड़ थी। ठीक है, और जिधर फोर्स लगा हुआ है, ये फोर्स लगा हुआ है,
इस फोर्स से x दूरी पर अपन ने कोई दूरी मान ली, ये x, ठीक है, और अपन ने इसके दो भाग कर लिए, ये छोटा और ये बड़ा, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, l है, और फोर्स इधर लगा हुआ है तो इसमें ताउन किधर लगेगा दोस्तों, इधर लगेगा। ये भाई फोर्स की डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पे ताउन लगना है। और ये दूरी अपन ने क्या मान ली, x, ठीक है। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, ये l माइनस एक्स, बहुत ध्यान से। और अपन ने आधा आधा माना है तो इस पे क्या लग रहा है, तनाव बल। तो इस छोटे वाले टुकड़े का कारण तो इधर लगेगा तनाव, और इस बड़े वाले टुकड़े पर क्या लगेगा, तनाव इधर लगेगा। ये बात आपके पच जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि छड़ भी तो क्या है, अंतराण्विक परमाणु, अंतराण्विक बलों से क्या है, आकर्षण बलों से जुड़ी हुई है। तो अपन ने मान लिया कि x दूरी तक छड़ है और l माइनस एक्स है, इस पे इधर तनाव लगा, इधर तनाव लगा, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, l है, इस पे फोर्स इधर लगा हुआ है, और ये a इसकी मोशन है। तो अब दोस्तों अपन ने क्या कहते हैं, छड़ को संपर्क में मान लिया अपन ने कि भाई ये छड़ बहुत सारे टुकड़ों से बनी हुई है, ठीक है ना। तो अपन ने दो टुकड़े संपर्क में मान ली, और ये वाला जो टुकड़ा है इसको यहाँ ले आए नीचे, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखो, ये जो टुकड़ा अपन ने लिया है इसकी मोशन किधर है, ए इधर है, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम है। इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों, x है, और इस पे तनाव किधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, ठीक है। ये इतने अपन ने मान लिया। इस टुकड़े के लिए अपन इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखें, तो अपन लिख सकते हैं छायांकित भाग के लिए, ये छायांकित भाग या छोटे भाग के लिए, छायांकित या छोटे भाग के लिए, छोटे भाग के लिए क्या होगा भाई, फोर्स मोशन किधर है, उधर है, तो F ज़्यादा होगा, तो F माइनस टी, और बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए। m अपन ने क्या माना है, इस छोटी वाली छड़ का मास माना है, या तो m, इसको फिर m डेस मान लेते हैं भाई, इकाई लंबाई का द्रव्यमान m डेस मानेंगे क्योंकि इसका अपन ने m माना है, या इसको m पड़ा रहने दो, इसको अपन m डेस a मान लेते हैं। ये m डेस a किसका द्रव्यमान हो गया दोस्तों, m डेस a इसका द्रव्यमान हो गया। अभी अपन निकालेंगे m डेस क्या हो जाएगा कि भाई पूरी छड़ का इकाई लंबाई का द्रव्यमान है m बटे l, तो x दूरी का कितना हो जाएगा, m बटे l अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा, m डेस हो जाएगा, क्योंकि x दूरी अपन ने निकाल ली। तो यहाँ से देखो t इक्वल्स टू, यहाँ से अपन t निकालें तो t बराबर क्या होगा, t तो इधर ले जाओ, यह होगा f माइनस m डेस a, f माइनस क्या हो गया, m डेस a हो गया। और a क्या है, f नेट अपन पढ़े हैं, a बराबर क्या है, एफ नेट अपॉन टोटल द्रव्यमान, और टोटल द्रव्यमान क्या है छड़ का, m है, पूरी छड़ का द्रव्यमान अपन ने इनिशियली क्या माना है, m, तो m a, अभी निकाला अपन ने a पीछे कि a क्या है, a बराबर सभी केसों में अपन ने निकाला है m नेट बटे m टोटल, ठीक है। तो छड़ के लिए a बराबर क्या हो गया, f बटे m हो गया, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ से देखो t बराबर f माइनस m डेस और f अपॉन m, ठीक है। और m डेस मैंने अभी लिया, ये क्या है, ये जो टुकड़ा अपन ने निकाला है इसका द्रव्यमान है, तो अपन ने माना है छड़ का इकाई लंबाई का द्रव्यमान है m बटे l, तो x दूरी का द्रव्यमान कितना इंटू x, ठीक है। तो यहाँ से t इक्वल्स टू f माइनस, t इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, f माइनस m बटे l इंटू x, ठीक है, और f बटे m, क्या हो गया, f बटे m से m कट गया, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, f माइनस एफ एक्स बटे l बराबर f ले लो कॉमन, 1 माइनस क्या हो गया, x अपॉन l। तो ये क्या है, छड़ में तनाव है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, छड़ में तनाव, यानी छड़ का अपने खुद के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, t बराबर f 1 माइनस एक्स अपॉन l। t बराबर क्या है, t बराबर f 1 माइनस एक्स अपॉन l, ठीक है। जहां पर ये क्या है, m डेस क्या है, x लंबाई का द्रव्यमान, m डेस क्या है दोस्तों, m डेस को मैं यहां लिख देता हूं, ये जो अपन ने x लंबाई मानी थी, x लंबाई का द्रव्यमान माना है, क्या माना अपन ने, x लंबाई का ये द्रव्यमान। समझ में आ गया होगा कि छड़ अब चाहे इधर मान लेते चाहे उधर मान लेते, आना एक ही है, t बराबर f 1 माइनस एक्स अपॉन l, ठीक है। अपन ध्यान भी देंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे। समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए चौथी बात क्या है, चौथा पॉइंट, कि इतनी देर अपने पास में जो वस्तुएं पड़ी थी वो क्षैतिज पड़ी थी, क्षैतिज सतह पर पड़ी थी।
अब अपन उनको कंसिडर कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर तल में रस्सी से लटकी हुई वस्तुएं। क्या है चौथा पॉइंट, ऊर्ध्वाधर तल में रस्सी से, ऊर्ध्वाधर तल में रस्सी से लटकी वस्तुएं, रस्सी से लटकी वस्तुएं। क्या है भाई, ऊर्ध्वाधर तल में रस्सी से लटकी हुई वस्तुएं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल है और उसमें कोई वस्तुएं रस्सी से लटकी हुई हैं। ठीक है, तो कैसे, जैसे सपोज ये दृढ़ आधार है, यानी अपन ने एक कील ठोक दी और यहां से एक ब्लॉक, ठीक है, उसके नीचे फिर दूसरा ब्लॉक और फिर उसके नीचे तीसरा ब्लॉक। 3 ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है वो M1 है, ये ब्लॉक है M2 है और ये M3, और इससे रस्सी से ये बंधे हुए हैं। ठीक है, हाँ, ये M1 नीचे वाले को मान लो, M2 और M3 रस्सी से बंधे हुए। अब देखो इस रस्सी से बंधे हुए तो यहाँ पर क्या लगेगा, तनाव T1 अपने मान लिया, यहाँ ये T2, लेकिन लगना वैसे ही है कि इस पॉइंट में नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, और यहाँ क्या लग गया T3, यानी अलग अलग द्रव्यमान है। देखो M1 M2 M3 अलग अलग द्रव्यमान, तो मास भी क्या हो गए अलग अलग। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ बगल में ही, देखो ध्यान से। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही काम हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो देखो दोस्तों, ठीक है, ये M1 मास का ब्लॉक है, तो इस पर नीचे की तरफ भार लगेगा, वो क्या लगेगा M1G। ठीक है भाई, और ऊपर की तरफ अपन ने दिखाया है क्या लग रहा है, तनाव T1। ठीक है, और M1 अभी तक इसका एक्सेलरेशन अपन को अगले ने नहीं दिया। ठीक है, T2, ये क्या है T2 M2। ठीक है, ध्यान से अपन देखें, M2 ये मास है, तो M2 का खुद के वेट के कारण वजन भाई इधर नीचे की तरफ लगेगा, तो M2G। अब देखो ये दोस्तों T1 इधर M1 पे अपन ने ऊपर की तरफ दिखाया, तो M2 पे भी लग रहा है, वो अपन ने दिखाया नहीं, तो M2G प्लस T1। ध्यान से देखना कि ये जो T1 है वो ऐसे लग रहा है, तो M1 पे तो अपन ने निकाल लिया, ये रहा, और M2 पे दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण M2G प्लस T1, और M2 पे क्या लग रहा है दोस्तों, T2 भी लग रहा है, तो ये T2 अपन ने अलग कर दिया। फिर M3 ब्लॉक, फिर क्या आ गया M3 ब्लॉक, तो M3 ब्लॉक पे ये T2 यहाँ भी लग रहा है, तो ये T2 यहाँ भी लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया M3G प्लस T2, भाई ये यहाँ भी लगेगा T2, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है दोस्तों T3। ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, इसका। ठीक है, अब अपन एक के लिए, चूंकि वस्तुएं किसी प्रकार का कोई परिणामी बल नहीं लगा हुआ है, चूंकि वस्तुएं साम्यावस्था में है, हाँ, चूंकि वस्तुएं साम्यावस्था में है, किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगा, साम्यावस्था में है, अर्थात वस्तुओं पर किसी प्रकार का कोई, या वस्तुएं साम्यावस्था में है, अतः सभी वस्तुओं पर परिणामी बल, अर्थात सभी वस्तुओं पर परिणामी बल क्या है दोस्तों, शून्य। परिणामी बल क्या है, शून्य। ठीक है, अब अपन निकालें, तो यहां से देखो इस समीकरण की सीधी सीधी इक्वेशन है कि T1 बराबर क्या हो गया M1 इंटू जी, पहला समीकरण। साम्यावस्था में है तो ऊपर की तरफ फोर्स T2 बराबर क्या हो गया M2G प्लस T1, ये लो साम्यावस्था में। ठीक है, और यहाँ से T1 की वैल्यू पुट कर दो, तो T2 इक्वल्स टू M2G प्लस M1G, और यहाँ से M1 प्लस M2 और इंटू क्या आ गया G आ गया। ठीक है, और फिर ये भी साम्यावस्था में, तो T3 बराबर क्या हो गया T2 प्लस M3G, T2 की वैल्यू ये रही, तो ये क्या हो गया T3 बराबर हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3 और इंटू क्या हो गया G, ये हो गया T3। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो
इस हिसाब से जैसे अपने ब्लॉक दिए हुए हों तो इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और तनाव हमेशा ध्यान में रखेंगे कि तनाव जैसे ये रस्सी है और ये पॉइंट अपन कंसिडर कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे लगेंगे, यानी ये T1 तो ये भी T1, या ये कंसिडर कर रहे हो तो ये T1 ये T1, हमेशा इसी रूप में लगते हैं क्योंकि तनाव है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। तो पहले से तो उपस्थित एट द टाइम ऑफ तनाव दोनों युग्म में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। एक क्रिया है तो दूसरी क्या है, प्रतिक्रिया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब ये तो क्या था कि वस्तुओं पर कोई परिणामी बल नहीं लग रहा था। अब अपन बात कंसिडर क्या कर लेंगे कि वस्तुएं नियत त्वरण से नीचे की तरफ जा रही हैं, जैसे लिफ्ट वाली केस आया था, और नियत त्वरण से ऊपर की ओर मूव कर रही हैं। तो देखिए नेक्स्ट, ये समझ में आ गई होगी बातें। हाँ दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इम्पोर्टेंट भी था, और यदि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है तो दोस्तों अपन की क्लासिकल मैकेनिक्स में जब अपन लैग्रेंजियन लिखते हैं तो वहाँ भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट अपना 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट है ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की ऊपर की ओर त्वरित गति। ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की ऊपर की ओर त्वरित गति कैसे, देखो अपन को एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये M1 ब्लॉक है, फिर ये M2 ब्लॉक, ठीक है, M1 ब्लॉक M2 ब्लॉक। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये M1 ब्लॉक है, फिर इनके ये M2 ब्लॉक, ठीक है, और ये M3 ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। और इस पे फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ तो इनका त्वरण क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की ओर ये रहा, ठीक है। ध्यान से अपन देखें तो यहाँ अपन मान लेते हैं तनाव T1 है, यहाँ तनाव क्या है T2 है, और ऊपर की तरफ तनाव क्या है T3। अपन ने मान लिया T1 T2 और T3 ऊपर की ओर है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, देखो पहले मैं नीचे वाले का बनाता हूँ, M1 का, बहुत ध्यान से बनाएंगे। M1 मोशन ऊपर की तरफ है तो A तो ये रहा, ठीक है। तनाव ये T1 है तो ये तनाव T1 ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है भाई। और क्या लगेगा इस पे, और कुछ लग नहीं सकता, तो M1G नीचे की तरफ इसका भार लग गया, बन गया T1 का। फिर T2 का यहीं बना लेते हैं, देखो ध्यान से, M2 का, M2A ये भी ऊपर की तरफ है तो सीधी सी बात है A। T2, अब T1 इसमें यहाँ लगा था तो T1 नीचे की तरफ लगेगा, तो T1 और प्लस इसका वेट M2G, ठीक है। A ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, ठीक है। फिर M3